जय हिंद साथियों। देखिए, आज आप लोग भारतीय संविधान का टॉपिक पंचायती राज्य पढ़ेंगे कि पंचायती राज्य कैसे आया, इसको लाने के लिए कौन कौन सी समितियों का गठन हुआ, कौन कौन से लोगों ने इसमें सबसे ज़्यादा कौन कौन से लोगों का योगदान रहा, ये सारी चीज़ें जानेंगे। कब आया, किस राज्य में सबसे पहले आया, ठीक है, और इसका मतलब क्या था, ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें जानेंगे। तो आप सबसे रिक्वायरमेंट तो एक ही रहेगी बस कि आप लोग सब अपने एकाग्रता को लेके बैठें, जिससे आपको ये टॉपिक मक्खन हो जाए और आप अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर हासिल कर सकें, इस टॉपिक से आपके नंबर ना कटें। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे टॉपिक में आपको समझने के लिए एकाग्रता चाहिए, तो एकाग्रता से समझिए, टॉपिक को मक्खन कराने की मेरी गारंटी। ठीक है, चलिए तो देखिए, यहाँ पे सुनिए, पहले मैं आप लोगों को एक एक चीज समझाऊं कि पंचायती राज्य जो है वो क्या है, पंचायती राज्य का अर्थ क्या है, जिस पहले चीजें आप लोग जानिए। चलिए देखिए, पहले आप लोग समझिए पंचायती राज्य। पंचायती राज्य क्या है, पहले आप इस टॉपिक को समझिए। ठीक है, पहले इस टॉपिक को समझिए, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को समझा दूं। पंचायती राज्य का अर्थ है क्या, पहले इसका जानेंगे अर्थ। तो पंचायती राज्य का अर्थ है स्थानीय स्वशासन। क्या है बोलो, स्थानीय स्वशासन। आप लोग भी बोलते चलेंगे स्थानीय स्वशासन। देखिए, स्थानीय स्वशासन में तीन स्तरीय सरकारों का, या हम कह सकते हैं त्रिस्तरीय स्वशासन का गठन किया गया था। इसमें हम आपको बताते हैं। और जब पंचायती राज जो आए वो संविधान में 73वां संशोधन हुआ था। कौन सा हुआ था बोलो, 73वां संशोधन 1992 में। तो समझ जाइए कि जो ग्राम पंचायतों में जो प्रधानी का जो रोल आया, वो सही से पहले मुखिया होते थे, वंशानुगत शासन चलता था 1992 से। ठीक है, जो लोकतंत्र के आधार पर निर्वाचन होने लगा प्रधानों का। ठीक है, गांव में अभी अगर गांव का कोई बच्चा अच्छे से जुड़ा हो तो हमने उसको नीचे स्तर से ही बता दिया। इसका जो संशोधन हुआ था, ये हुआ था 24 अप्रैल। कब हुआ था बोलो, 24 अप्रैल। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि पंचायती राज्य जो जोड़ा। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को वो भी बता दूं कि इसमें जब संविधान संशोधन हो गया, तो संविधान संशोधन होने के बाद इसमें सबसे पंचायती राज्य को लाने वाला जो पहला राज्य था वो था एमपी, बोले तो मध्य प्रदेश। वो राज्य, पहला राज्य जो था वो था एमपी, बोले तो मध्य प्रदेश। ठीक है, और इससे पहले सबसे पहले पंचायती राज्य को इससे पहले लाया था राजस्थान। कौन लाया था बोलो, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान इसको लाया था कौन से जिले में, नागौर जिले में। ठीक है, कौन से जिले में बोलो, नागौर जिले में। ठीक है, तो अब बताइए, इतना आप लोग को फिर इसके बाद राजस्थान लाया नागौर जिले में, फिर ठीक है आंध्र प्रदेश में आ गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आ गया था एपी। ठीक है, तो अब आप लोग समझ जाइए कि सबसे पहले राजस्थान में हुआ था। लेकिन संशोधन संविधान में जब इसको, इस समिति ने, जो बलवंत राज मेहता की जो समिति थी, उन्हें जब इसमें संशोधन करवा दिया, बिल पास करवा दिया, तो फिर मध्य प्रदेश ने इसको सबसे पहले अपनाया। तो संशोधन होने के बाद मध्य प्रदेश, संशोधन होने से पहले पंचायती राज्य लाने वाला राज्य जो है वो है राजस्थान। इतनी बात आप सबको मक्खन हुई। ठीक है, देखिए, इस समिति को, जो जब समिति आई बलवंत राज मेहता की, इनकी समिति के बारे में पहले अपन लोग अच्छे से जानेंगे। समिति क्या थी, क्योंकि जो भाई बहन इसमें यूपीएससी वाले जुड़े हैं, उनके मेंस के लिए थ्योरी बहुत जरूरी है। और देखिए, थ्योरी से कोई क्वेश्चन नहीं बचता। आप जाके अपने किसी भी बुक का इस टॉपिक का उठा के, लूसेंट का टॉपिक लूसेंट बुक उठा लीजिए क्वेश्चन वाली, और उससे पूरे क्वेश्चन लगा लीजिए। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो पूरे के पूरे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, और ज्यादा दिन के लिए आप लोगों को याद भी रहेगा। ठीक है, सो अपन सबको पहले चलते हैं सीधे काय पर, थ्योरी पर। ठीक है, चलिए, अगर अपन लोग थ्योरी पर चलें तो सबसे पहले अपन लोग जाने किसको, पंचायती राज्य का जो विकास हुआ वो कैसे हुआ, इसको अपन लोग समझेंगे। देखिए, जनवरी 1900 कितने में, 1 मिनट, जनवरी 1997 में, इसको भी और बड़ा करते थोड़ा। हाँ, भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा कुछ कार्यों की जांच और बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया। और इस समिति के जो अध्यक्ष बने
और इस समिति के अध्यक्ष बने बलवंत राय मेहता। कौन बने बोलो? बलवंत राय मेहता। ठीक है, ने इसकी जांच के लिए, और समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। और बलवंत राय मेहता की जो समिति थी, जिसके बलवंत राय मेहता जो थे वो हेड थे, तो उस समिति ने उस पंचायती राज में लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकरण, मतलब इसका विकेंद्रीकरण स्वसत्ता, केंद्र से रिलेटेड नहीं, ठीक है, की योजना की सिफारिश की, जो अंतिम रूप से पंचायती राज्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आज सभी देश के प्रधानों से अपील है कि एक बलवंत राय मेहता की एक फोटो अपने उसमें लगाएं, क्योंकि उन्होंने ही इस समिति को लाए थे। देखिए, अगर गांधी जी होते तो पंचायती राज स्वतंत्रता, जब स्वतंत्र भारत संविधान जब लागू हुआ था जिस दिन, उसी दिन महात्मा गांधी होते तो पंचायती राज उसी दिन आ जाता। सबसे ज्यादा पंचायती राज्य को लाने के समर्थक थे तो महात्मा गांधी थे, और इसका विरोध डट के भीमराव अंबेडकर ने कहा। उनका मानना था कि ज्यादा करप्शन हो जाएगा, जो गांव का जो मुखिया बनेगा वो ज्यादा पैसे खा जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए कितना, इतना तो ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो इतना कि अगर उसमें कितना खाएगा। ठीक है, और वैसे भी लोकतांत्रिक है तो जनता तो उसी को वोट देगी ना जो उसके लिए ग्राम सभा के लिए, ग्राम पंचायत के लिए अच्छे काम करेगा। ठीक है, तो अगर जैसे कितना खा पाएगा ज्यादा, वैसे किस डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं है, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। तो ऐसा भीमराव अंबेडकर मानते थे, लेकिन गांधी जी होते तो उसी समय पंचायती राज्य आ जाता, पंचायती राज्य लाने में जो कि इतना टाइम लगा। ठीक है, थोड़ा आप समझिए। तो अब आप सब इनने जो बलवंत राय मेहता की जो समिति थी, उन समिति ने जब अपनी जांच पड़ताल की तो उनने अपनी सिफारिश, जो अपनी रिपोर्ट तैयार की, वो रिपोर्ट उनने कब दी? 1957 में, 1957 पे, 1957 में। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। इसके बाद देखो, अगर आप लोग को अब रिपोर्ट दी और उन्होंने रिपोर्ट में क्या बताया, तो अगर हम आप लोग को पहले आप लोग को रिपोर्ट में ही आप लोग को समझाएं थोड़ा। ठीक है, जितो मैं इसको यहाँ पे गलत लाए, चलिए यहीं पे हम समझाते। जो उनने अपनी, ठीक है, रिपोर्ट दी, उनने उसमें क्या बताया? उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जो स्वशासन होना चाहिए, जो क्या होना चाहिए बोलो? स्वशासन, वो होना चाहिए 3 स्तरीय। कैसा होना चाहिए? 3 स्तरीय। इसको हम आप लोग को समझाएं। जो शासन होना चाहिए वो होना चाहिए 3 स्तरीय। अब 3 स्तरीय में कौन कौन आएगा बता रहा मैं। 3 स्तरीय, ठीक है, चलिए अब बताइए 3 स्तरीय में कौन कौन आएगा। आप लोग बिल्कुल पूरा अच्छे से डायग्राम समझना, मैं आप लोग को समझाऊं। देखिए, पहले एक गांव स्तर पर, कौन से स्तर पर बोलो? गांव स्तर पर। गांव स्तर पर जो शासन होगा वो होगी ग्राम पंचायत। कौन होगी बोलो? ग्राम पंचायत। अभी मैं आप लोगों को इस पे बहुत ढेर सारा समझाना है, तो आप लोग अपना जुड़े रहना अच्छे से। ठीक है, फिर होगी ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर जो शासन होगा, ब्लॉक स्तर पर कैसा होगा? स्तर बोलो, कुछ भी बोलो, चलो। ब्लॉक स्तर पर कैसे होगा? ब्लॉक स्तर पर बोलते हैं अपन लोग पंचायत समिति। क्या बोलते हैं बोलो? पंचायत समिति, जो आप लोगों ने मेरे उसमें थंबनेल में भी समझा, पंचायत समिति। पंचायत समिति के बाद फिर कौन होगा बोलो? इसको भी आप लोग थोड़ा सा समझना। ठीक है, फिर होगा जिला स्तर पर। जिला स्तर पर, ठीक है, सबसे बड़ा जिला स्तर पर समझेंगे तो आप लोग इसको बोलेंगे जिला परिषद। क्या बोलेंगे? जिला परिषद। जिला परिषद क्या है इसको आप लोग और अच्छे से समझिए। ठीक है, देखिए, पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये 3 स्तर की सरकार होती है, आप सबको पता है। देखिए, ग्राम पंचायत में क्या क्या होता है? ठीक है, ग्राम और इसका इन लोगों का जो निर्वाचन होता है, जब ये अगर जो बनेंगे, सरकार होगी 3 स्तरीय, स्वशासन होगा, जो मैंने लिख दिया, स्वशासन होगा 3 स्तरीय। ठीक है, अब बताइए, जब स्वशासन 3 स्तरीय होगा और यहाँ पे है, तो इसमें जो ग्राम स्तर पर होगी वो होगी ग्राम पंचायत। ब्लॉक स्तर, आप लोगों ने अपने गांव में ब्लॉक नाम सुना होगा कि ब्लॉक में सारे ढेर सारे काम होते हैं, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं और इसका प्रमुख होता है ब्लॉक प्रमुख। ठीक है, तो इसमें पंचायत समिति। जिला स्तर पर क्या कौन होता है? जिला परिषद।
ग्राम पंचायत में जो निर्वाचन होता है, सो इसका मुख्य होता है ग्राम पंचायत का प्रधान, ठीक है, जिसे अपन लोग बोल सकते हैं मुखिया। क्या बोल सकते हैं? मुखिया। इसको मैं आप लोगों को सब बता रहा कि इसके कौन कौन से इसकी शक्तियां होती हैं, कौन कौन से इनके कार्य होते हैं, सारी चीज मैं आप सबको अच्छे से समझा रहा। पहले आप लोग देखिए, जब आप लोग मेंस भी लिखेंगे तो इस तरह से अपना डायग्राम बना के उसमें लिखेंगे, आप लोग समझाएंगे। इसमें जब गांव की जनता वोट डालती है, इसको समझिए, जब गांव की जनता वोट डालती है, तो जब इसमें, और हाँ, इसका जब चुनाव होता है, तो इसका चुनाव होता है, ध्यान रखना, हाँ, इसका हम कह सकते हैं चुनाव, या फिर हम ठीक है, निर्वाचन होता है, हम चुनाव ही लिख दे रह लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए चुनाव, चुनाव कैसा होता है इसका? पंचायत, ग्राम पंचायत का प्रत्यक्ष, कैसा होता है बोलो? प्रत्यक्ष, जनता द्वारा। जब जनता, इसका गांव की जनता जब इसका वोट डालती है, तो एक आदमी जो है वो डालता है 4 वोट। कितने डालता है बोलो? 4। सबसे पहले तो वो अपना प्रिंसिपल, बोले तो क्या चुनता है? प्रधान। इसके बाद फिर वो चुनता है अपना मेंबर, फिर वो चुनता है अपना बीटीसी मेंबर, तो बीएम बोल दे रहा मैं, बीटीसी मेंबर। फिर इसके बाद वो चुनता है क्या? ठीक है, जिला पंचायत सदस्य, जिले के लिए डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यहाँ पे डी लिख दिया, ठीक है, डी, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, और पंचायत के लिए ग्राम बोल दिया लीजिए, और यहाँ पे एम्बर, ठीक है, डीजीएम मतलब यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य, ठीक है। तो जिस 4 लोगों के लिए चुनता है एक नागरिक, तो एक नागरिक को जब ग्राम पंचायत स्तर पर जो चुनाव होते हैं प्रत्यक्ष तौर पर, तो वो इनके लिए वोट डालता है। अब बताइए, तो इसमें से केवल अब आप समझ जाइए कि इसका काम, अब बताइए, इनका जैसे पंचायत समिति पर जो निर्वाचन होता है, पंचायत समिति पर और जिला परिषद पर, इन सब का जो इनका होता है ना, इनका होता है अप्रत्यक्ष। कैसा होता है बोलो? अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है भैया? वोट हमारा होता, उसको इनडायरेक्टली दूसरा डाल देता। कैसे? जैसे मुझे मान लो किसी को एक अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का मैं हमेशा के लिए मतलब बता रहे, यहाँ तो जैसे कि यहाँ तक का बताऊंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा समझ जाइए प्रत्यक्ष का आखिरकार मतलब है क्या। मुझे ये पेन 3 लोग तीसरी श्रेणी तक पहुंचाना, मैं खुद जाके दे दूंगा, प्रत्यक्ष। मैं इसको दूंगा, वो उसको देगा, वो उसको देगा, तो क्या हो गया? अप्रत्यक्ष। तो आपने अपना वोट दिया इस मेंबर को, बीटीसी मेंबर को, बीटीसी मेंबर वाला जाके दे दे अपने ब्लॉक प्रमुख को, तो आप इसको बोलेंगे कि ब्लॉक प्रमुख का जो हेड, पंचायत समिति का जो हेड होता है, अध्यक्ष जो होता है, वो होता है ब्लॉक प्रमुख। क्या होता है बोलो? ब्लॉक प्रमुख, ठीक है। अब बताइए, तो जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं वो कौन बनाते हैं? बीटीसी मेंबर। कौन बनाते हैं बोलो? जो बीटीसी वाले होते हैं, आप अपने गांव से चुनते हैं, तो वो बनाते हैं इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनका जो चुनाव और इनका जो चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष, ठीक है। अब बताइए, इसके बाद अब आप लोगों को और क्या समझना है इसमें? हाँ, अब बताइए, इनका मैंने आपको समझा दिया। अब बताइए, ब्लॉक स्तर पर बैठती है पंचायत समिति जो होती है, वो ब्लॉक स्तर पर बैठती है। जिला परिषद का जो हेड होता है वो होता है जिला अधिकारी, डीएम, ठीक है। कौन होता है बोलो? जिला अधिकारी, ठीक है, डीएम। कौन होता है इसका? मेंबर, ठीक है, मतलब हेड, अध्यक्ष। चलिए, अब आपको इसका समझ में आ गया, तो बताइए, तो इसको, इस समिति के माध्यम से जिस स्वशासन आया था, त्रिस्तरीय स्वशासन, इससे पहले, ठीक है, 1952 से पहले प्रधान नहीं होते थे, ठीक है, मुखिया होते थे, वंशानुगत शासन चलता था गांव में, ठीक है। और ध्यान रखना, और जो स्वशासन है, ये है राज्य सूची का विषय। कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय। विकेंद्रीकरण है, तो मतलब आप समझ जाइए कि राज्य सूची का है, ठीक है। और जो इसका जो स्वशासन है, इसको संविधान में जब संशोधन हुआ था 73वां, तो इसके ग्राम, जैसे अगर हम ग्राम पंचायत के अकेले कार्यालय, तो ग्राम पंचायत को जो है वो संविधान के जो शेड्यूल नंबर है वो 11, मतलब 11वीं अनुसूची में इसके कार्य जोड़े गए हैं। 11वीं जो अनुसूची है, 11वीं क्या है बोलो? 11वीं अनुसूची जो है वो इसमें इसके कार्य जोड़े गए हैं, जिसमें है इसके 29 विषय। 29 विषय को मैं आप लोगों को बहुत अच्छे मक्खन तरीके से अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बताइए, आपको इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया कि गांव स्तर पर होती है, ब्लॉक स्तर पर होती है, जिला स्तर पर होती है। जिला स्तर पर जो होती है वो इसके जिलाधिकारी हेड होते हैं, इसके ब्लॉक प्रमुख होते हैं, गांव का प्रधान होता है, ठीक है। बाकी आप लोग, चलिए, तो आप लोगों को पहले मैंने आप लोगों से सब बता दिया कि
जब संशोधन नहीं हुआ था तो इससे पहले ग्राम पंचायतों में स्वशासन लाया था राजस्थान का नागौर जिला। इसके बाद राजस्थान सरकार लाई थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार, संशोधन होने के बाद मध्य प्रदेश में सबसे पहले। ठीक है, चलिए अब बताइए, अब आप लोग समझेंगे आगे क्या है। चलिए इसको देखिए, थोड़ा सा आप लोग समझिए। पंचायती राज विकास बोले तो 1952 का 73वां संशोधन अधिनियम। तो अधिनियम का महत्व क्या है? इस अधिनियम ने भारत की संविधान में एक नया खंड, बोले तो कौन सा, 9वां। तो अब उसमें भी आप लोगों को मैं एक बात बताना भूल गया, चलिए मैं इसी से बता दे रहा, वहां तक जाने की जरूरत मुझे नहीं है। चलिए मैं यहीं से बता दे रहा, आप लोग थोड़ा समझिए कि जो पंचायती राज्य हैं वो भारतीय जब संविधान में जोड़े गए थे तो भाग कितने में जोड़े गए थे? 9 में, खंड 9 में सम्मिलित किया गया था, जिससे पंचायती राज्य नाम से इस भाग में उल्लेखित किया गया है। और इसमें ध्यान रखना कितने से, इसको देखो मैं आप लोगों को इंग्लिश में ही बता दे रहा, इंग्लिश में भी ज्यादा सही रहता। तो जो आर्टिकल नंबर है, जो अनुच्छेद है, वो है 243 ए से लेकर 243 ओ तक। कहाँ तक है? 243 ए से लेकर 243 ओ तक। ठीक है, आपको इतना भी मक्खन हुआ। ठीक है, अब बताओ, और आज से लेकर अड़ा तक है, इसका प्रावधान सम्मिलित किए गए थे। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई अनुसूची बनाई थी। देखिए अनुच्छेद, जो अनुच्छेद में तो बनाया गया, लेकिन इसको अनुसूची में जो रखा गया था वो रखा गया था 11वीं अनुसूची में। और मैंने आपको बताया इसमें जो सब्जेक्ट है, कितने विषयों पर ग्राम पंचायत काम करती है, तो 29 विषयों पर ग्राम पंचायत क्या करती है, कार्य करती है, जो कि आप सबको बहुत अच्छे से समझना है। इस सूची में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुएं हैं, और इसमें अनुच्छेद आपको पता है 243 जी से क्या है, संबंधित है। तो 243 जी से संबंधित है, जो भी आप लोग टॉपिक याद रखिए। तो बताइए पंचायती राज्य को कौन से खंड बोले तो भाग में रखा गया, संविधान के भाग कितने में? 9 में। बोलते चलो, आप लोग भी बोलते चलो। ठीक है, कितने में रखा गया बोलो? 9 में। चलिए इसको अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक, इसमें जितने 11वीं शेड्यूल में बोले तो 11वीं अनुसूची में रखा गया। तो इसमें कितने विषय रखे हैं, कितने विषयों पर काम करती है ग्राम पंचायत? 29 विषयों पर। अब आप लोगों का डाउट जो है, वो डाउट है कि 29 विषय कौन कौन से? तो भाई मेरे 29 विषय में आप सबको पूरे के पूरे पढ़ाऊंगा अभी के अभी, 29 विषय में आप लोगों को पूरे समझाऊंगा। अब आप लोग समझिए, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि 1952 में जो 73 वाला संशोधन हुआ अधिनियम, वो क्या था। इस अधिनियम का महत्व जो है, जो तो आप लोगों को इसमें हो ही गया कि 29 विषय हैं। चलिए जो मैं आप लोग को पढ़ा चुका। ठीक है, अब देखिए आ गए हैं कि जो वो 11वीं अनुसूची है, वो 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय हैं, आपके 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। तो वो अनुसूची में कौन कौन से विषय हैं उसको समझिए। पहली देखो लिखा है यहाँ से, जो हेडिंग है भैया, इसको अलग से लिखना था यार। 11वीं अनुसूची में इसमें पंचायतों के कानून क्षेत्र के साथ 29 विषय जो हैं। पहला है कृषि, जिसमें कृषि के विस्तार बोले तो विस्तार से सम्मिलित है। तो मतलब कृषि पर, जो गांव की जो कृषि है उसके लिए जो कामकाज होते हैं। देखिए कोई भी शिकायत होती है ग्राम पंचायत से रिलेटेड, तो पहले अपन प्रधान को देते हैं, प्रधान के बाद फिर अपन ब्लॉक में देते, ब्लॉक के बाद फिर अपन जिला परिषद तक देते। देखिए ऊपर से, जैसे आप लोगों को मैं आप लोगों को बताऊं, तो वो यहाँ से चलती कैसे है मैं आप लोगों को बताऊं। देखिए अगर कोई भी कानून होता है, कोई भी चीज बननी है, तो पहले जाएगी कहाँ पर? पंचायत समिति। पंचायत समिति के बाद यहाँ आएगा। यहीं से अगर कोई यहाँ से स्टार्ट होना है तो पहले पंचायत समिति, पंचायत समिति के बाद यहाँ पे। जैसे मान लो कोई योजना है, देखो आप लोग को समझाऊं। जैसे यहाँ पे 1 मिनट पेंशन कर लूं मैं। चलिए जैसे मान लो कोई क्या है बोलो, योजना है, कोई प्लान है। 1 मिनट। चलिए कोई भी योजना है, उस योजना को पहले आएगी जिला परिषद, जिला परिषद से जाएगी पंचायत समिति, पंचायत समिति में आवंटित कहाँ पे होगी बोलो? ग्राम पंचायतों में। देखिए महात्मा गांधी क्या कहते थे? महात्मा गांधी स्पष्ट कहते थे कि पहले गांव का विकास होगा, तब नगर का विकास होगा, नगर का होगा तो राज्य का होगा, और राज्य का होगा तो देश का होगा, राष्ट्र का होगा। इसलिए पंचायतों में स्वशासन लाने के लिए गांधी जी सच्चे और कट्टर समर्थक थे, और इसका विरोध भीमराव अंबेडकर डट के करते थे। और उनका भी विरोध करने का उद्देश्य था कि जो आप पंचायत में जब स्वशासन आएगा, जो मुखिया बनेगा
वो ज्यादा करप्शन करेगा, अर्थात ज्यादा से ज्यादा घोटाला करेगा और पूरा पैसा खा जाएगा, जिससे ग्राम पंचायत ऐसा नहीं होता। देखिए, क्योंकि इसका जो पृष्ठभूमि बननी थी वो बननी थी लोकतांत्रिक। जनता उसी को वोट देगी जो बनने लायक होगा। इसलिए आप सबको पता होगा कि गांव में इतने संविधान में गांव के विकास के लिए इतने 29 विषय पर काम करती है ग्राम पंचायत। बहुत अच्छे विषय हैं। अगर काम वास्तव में हो 29 विषयों पर तो बहुत आगे जा सकता है। और मैं एक इस वीडियो के माध्यम से छोटी सी क्लिप आप लोग निकाल लेना। मैं एक बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ इसमें, इस क्लिप में, कि अगर वास्तव में आप जितने गांव के प्रधान बनते हैं वो अपनी स्थिरता चाहते हैं तो सबसे ज्यादा काम मेरी ओर से अगर वो करें तो वो करें शिक्षा पर। गांव में विषय है आपके 29 सब्जेक्टों में से विषय है पुस्तकालय पर, कि आप उसमें लाइब्रेरी सेशन डाल दें। थोड़ा बच्चों पर भी, बच्चों के विकास पर भी काम करें। और अगर ऐसा होगा तो ज्यादा लोग, वहां के लोग भी शिक्षित बन सकते हैं। और शिक्षित बनेंगे तो किसी भी प्रधान को करेक्शन नहीं, मतलब जब चुनाव होंगे तो लोगों को इतना जागरूक नहीं करना पड़ेगा और लोग भी 1000, 2000, 3000, 5000 में बिक जाते। और आप सबको पता है कि जब किसी भी गांव के प्रधानी के चुनाव में अगर 2000, 5000 रुपए में अगर कोई भी व्यक्ति गांव का बिक गया और उसने गलत जगह अपने एक मतलब एक सरकार बना दी, तो समझ जाइए कि उसने अपने बच्चों का भविष्य बेच दिया। तो आप लोग जब चुनाव होते हैं तो अपना वोट सही जगह करें, यही आपसे रिक्वायरमेंट है और यही आपसे एक निवेदन है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ये समझा रहा था कि जो भी योजनाएं आवंटित होती हैं तो पहले वो जिला परिषद, बोले तो जिला में आती, फिर पंचायत समिति तक, ब्लॉक स्तर पर आती, फिर पंचायतों में वो आवंटित होती। ऐसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इस साइड से उस साइड से, समझे? चलिए अब बताइए, अब हम आप लोग को चलें वहीं पे चलें, पढ़ाएं। देखिए, तो एक कृषि हो गया। कृषि के बाद 1 मिनट, कृषि के बाद अगर आप लोग समझें तो कृषि के बाद क्या है, देखिए अब आप लोग समझिए विषय कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन विषयों पर सरकार प्रधानों को ग्राम पंचायतों में जो स्वशासन होता है कहाँ कहाँ काम देता है करने के लिए सरकार। तो यहाँ पे भूमि विकास, भूमि में सुधार। आपको पता है कि गांव स्तर पर बहुत ढेर सारे चेक डैम बनते हैं, खेतों में उनकी खुदाई होती है, बहुत काम होते हैं। और भूमि संगठन और भूमि का संरक्षण। तो दूसरा विषय ये है लघु सिंचाई, जल की प्रबंधन और नदियों के भूमध्य भूमि का यहाँ पे विकास। नदियों पर भी कुछ अगर उनके एरिया से निकली है तो उस पर भी विकास करना, और भी होते हैं, मतलब लघु सिंचाई से रिलेटेड। इसके बाद पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय और मत्स्य पालन। जो अब गांव में जो तालाब वगैरह होते हैं तो उनके ठेके दिए जाते हैं, क्योंकि तालाब सार्वजनिक होते हैं तो वो पंचायत के अंडर में ही आते हैं, तो उसके ठेके दिए जाते हैं। और उसमें तो जिसमें मत्स्य पालन होता है सरकार के पास जाता है, या फिर उनकी हम कह सकते हैं पंचायत की आय होती है। इसके बाद यहाँ पे मत्स्य उद्योग, ये भी उसका विषय है, 5वां विषय। और 6वां विषय जो है वन जीव और कृषि खेती। ठीक है, वनों में, तो वन जीव और कृषि खेती वनों में, तो ये भी एक उसका विषय है। इसके बाद यहाँ पे लघु वनोत्पत्ति, वृक्षारोपण वगैरह हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पंचायत का 7वां विषय है। ठीक है, 8वां विषय क्या है, लघु उद्योग। लघु उद्योग उसमें पंचायतों में होते हैं और उस पर कानून बना सकती, जिसके खाद्य उद्योग क्या है इसमें सम्मिलित है। ठीक है, अब बताइए खादी और यहाँ पे ग्राम और कुटीर उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उस पर कानून बनाने का भी काम इस ग्रामीण हम कह सकते हैं पंचायत स्वशासन का है। ग्रामीण ग्रामों का विकास सबसे ज्यादा है, विकास कार्य, ग्रामीण विकास कार्य, सड़कें वगैरह होती हैं और भी अन्य, ठीक है, होते हैं, तो ये सब पंचायतों के अंडर में होते हैं। अब बताइए इसके बाद यहाँ पे है पीने वाला पानी। इसके बाद यहाँ पे ईंधन तथा पशु चारा, जो है देखो पीने वाले पानी पर भी प्रबंध करता है। ठीक है, पंचायत समिति, पंचायत। इसके बाद यहाँ पे है ईंधन तथा पशु चारा। इसके बाद यहाँ पे सड़कें, पुल, तट और यहाँ पे क्या है बोलो जल मार्ग, अन्य संचार के साधन जो हैं वो उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक सड़कें डालना, पुल, तट, ये सब उसका विषय है, 13वां विषय। ठीक है, 14वां विषय जो है भाई मेरे वो क्या है, ग्रामीण विद्युत, जिसमें विद्युत विभाजन समाहित है।
इसके बाद यहाँ पे गैर परंपरागत स्रोत, ठीक है, ऊर्जा, और इसके बाद यहाँ पे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी एक हम कह सकते हैं विद्यालय, इनमें भी व्यवस्थाएं प्रधान जो होते हैं, गांव के जो मुखिया होते हैं, वो कराते हैं। इसके बाद यहाँ पे यांत्रिक प्रशिक्षण, और यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा, जे इनका ये भी विषय है कि लोगों को जागरूक करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे वैक्स एवं गैर वैक्स औपचारिक शिक्षा, और यहाँ पे देखिए पुस्तकालय। तो 20वां जो विषय है वो विषय पे हम थोड़ी चर्चा करें, और गांव के सभी प्रधानों से अपील करें इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से, कि वो गांव में अगर पुस्तकालय कर दें तो 1 साल हमारी तरफ से आपकी सरकार क्लियर है। अगर गांव में पुस्तकालय हो जाए, पुस्तकालय में जो लाइब्रेरी में इतनी मदद मिलती है बच्चों को, एक अगर स्मार्ट बनाया जाए, देखिए जहां हम कह सकते हैं शिक्षा ज्यादा, जहां जहां की सरकार, जहां का प्रधान, जहां का मुखिया शिक्षा पर ज्यादा काम करे तो वो सर्वश्रेष्ठ है और वही सच्चा विकास है, ठीक है। इसके बाद हाँ, और फिर उसको चुनाव में दारू, मुर्गा और पैसा बांटने की जरूरत नहीं है, आराम से कुर्सी पे बैठे विकास विकास किया वोट मिलेंगे। शिक्षक जागरूक बनाइए आप खुद, ठीक है। अब बताइए, इसके बाद यहाँ पे हर बार शासन में आने का मौका मिलेगा। 29 विषय में से फिर 21 वाला विषय है, वो है सांस्कृतिक कार्य, ठीक है। सांस्कृतिक कार्य करवाना, उनका प्रबंध करना, वो भी उनका विषय है। बाजार एवं मेले, ठीक है, इसमें से टैक्स कलेक्शन भी कर सकते, ठीक है, वो भी बाजार पर, मेले पर जो उनको कानून बनाना वो बनाएंगे पंचायत, ग्राम सभा। कौन बनाएगी बोलो? ग्राम सभा, ठीक है। यहाँ पे स्वास्थ्य, और यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं जिनमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और यहाँ पे दवाखाने शामिल है। पंचायतों के स्तर पर अस्पताल होती है तो उसके संबंध में कानून बनाना। इसके बाद यहाँ पे पारिवारिक समृद्धि। पारिवारिक समृद्धि का मतलब होता है कि हर परिवार में जो देखिए, महात्मा गांधी का भी उद्देश्य था पंचायतों में स्वशासन लाने का, मतलब केवल उद्देश्य था आत्मनिर्भरता लाना। तो इसमें भी पारिवारिक समृद्धि का मतलब क्या होता है? हर तरह से सुख संपन्न हो जाए। तो जब समृद्धि का अर्थ ये हो गया तो बस समझ जाइए कि इस विषय में केवल यही कहा गया कि जो योजनाओं का जो लाभ मिले वो पात्र लोगों को मिले। गांव में एक बहुत अच्छी बात होती है कि जो मिडिल क्लास के गांव के लोग होते हैं वो झट से गरीब बन जाते, झट से अमीर बन जाते। गांव में अगर कोई रिश्तेदार आ जाए किसी का, अगर मिडिल क्लास के लोगों का रिश्तेदार, फटाक से अमीर बन जाएगा, ले ठीक है, हमारी वो इतनी 20 बीघा जमीन और जे अच्छा बढ़िया घर द्वार देखिए, और जैसे ही सरकार का कोई लाभ मिलना होगा फटाक से गरीब बन जाएगा, फटाक से गरीब बन जाएगा। हम राशन लेने जाएगा, 2-2 हजार रुपए की किस्तें लेने जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए, तो मिडिल क्लास लोगों की जो गरीब और अमीर बनने की अच्छी क्वालिटी होती है। फटाक से बनते हैं वो गरीब, वो फटाक से बनते हैं अमीर, मौका पे चौका मारते हैं भाई मेरे। मिडिल क्लास बनने में यही तो एक क्वालिटी है। चलिए, इसके बाद हाँ, आप देख लीजिए, आपके घर पे कोई रिश्तेदार आ जाए फटाक से अमीर, कोई योजना का लाभ नहीं हो तो सरकार हम तो गरीब है। चलिए, इसमें जो लोग होते मजे ले लेते। चलिए, महिला और क्या बोलो, बाल विकास, इस पर जो 25 वाला विषय है। 26 वाला विषय है सामाजिक समृद्धि, जिसमें विकलांग और मानसिक रोगियों की समृद्धि निहित है, ठीक है। तो बताइए, जिस सब्जेक्ट पर भी गांव की जो ग्राम सभा है वो काम करे तो ज्यादा सही है इसमें। और यहाँ पे कमजोर वर्ग की समृद्धि के लिए, जिसमें विशेषाधिकार, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग शामिल है, लोक विभाजन पद्धति और सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख। सार्वजनिक संपत्ति, और इससे मैं गांव के उन व्यक्तियों से अपील करता हूं कि आपके गांव के जो प्रधान हैं उनने इतनी मेहनत से, जब भी कोई एक काम होता है ना, कोई सड़क डलती है ना, छोटी सी भी सड़क डलवाए गांव में प्रधान, तो उसको उस पर बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता, छोटी सी सड़क। तो आप बताइए, आपके गांव में तो इतना ज्यादा विकास हुआ होगा, नहीं हुआ ये आपकी गांव की चॉइस है, उसमें मुझे आपके गांव का तो नहीं पता, लेकिन जितना विकास हुआ वो सब सार्वजनिक है। जितनी चीजें आपके ग्राम प्रधान ने बनवाई हैं वो आपकी हैं, आपके गांव की हैं और आपके गांव की एक पहचान के लिए हैं। तो उनकी देखरेख उनका ही विषय नहीं है, जो सभी
ग्राम पंचायत के नागरिकों का विषय है कि वो सार्वजनिक संपत्ति की वो खुद देख रेख करें, जितनी भी संपत्ति आपके गांव ग्राम पंचायत की है। इसके बाद 29 विषय आपके पूरे हुए और इस प्रकार से इस पर आपका क्वेश्चन बनेगा। बाकी आपकी क्लास में तीनों चीजें मैं आप सबको समझा चुका, कैसे इसका गठन हुआ, संविधान में कहाँ इसको जोड़ा गया, भाग 9 में जोड़ा गया। तो इतनी सी आपकी क्लास थी जो जिसके माध्यम से मैंने आपको समझाया। गांव स्तर पर जो चुनाव होते हैं अप्रत्यक्ष, ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं आप वो प्रत्यक्ष होते हैं, और बाकी पंचायत समिति के ब्लॉक स्तर पर, जिला परिषद पर होते हैं प्रत्यक्ष। सो आप सबको ये तो आप सबको क्लियर हो गया। ठीक है, चलते हैं। देखिए, आप सब पढ़िए, अच्छे से अपनी क्लासें अटेंड कीजिए। आप सबके साथ मैं हमेशा रहूँगा और मुझे जो पढ़ाने के लिए आपके लिए दिया जाएगा वो मैं आप सबको पढ़ाऊँगा। ऐप वाले बच्चों को ऐप पर पढ़ाऊँगा मैं, और ये सब्जेक्ट मैंने ऑफलाइन क्लास में भी जोड़ लिया था। ठीक है, धन्यवाद, चलते हैं।